नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री गौशाला चक्का में। और यहां पे आपको बता दूं आने का खास मकसद क्या है। बिल्कुल हाई टेक इस गौशाला को जो है वो गौशाला कमेटी के द्वारा बनाया गया है। हाई टेक कैसे बनाया गया है, इससे पहले आपने गौशालाएं देखी होंगी, नॉर्मल जो है वो गौओं के ऊपर पंखे चलते हैं और चारा डाल दिया जाता है। लेकिन इस गौशाला में आने का खास मकसद क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे फोग सिस्टम जो है वो लगा रखा है, जैसे फुहारा जिसको हम बोलते हैं, ड्रिप लगा करके फुहारा जो है वो यहाँ पे पंखे चलते हैं। पंखों के नीचे जो है ये फुहारे आप देखिएगा कि दर्जनों की संख्या में फुहारे जो है वो यहाँ पे लगा रखे हैं। एक रैक ये है और दूसरा रैक इसके आगे है, यानी कि गौशाला के अंदर जो शेड बना हुआ है उस पूरे शेड के अंदर ये फोग सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगा रखा है। और गायें देखिएगा आप हुए किस प्रकार से बिल्कुल आराम से इत्मीनान से जो है वो खड़ी हुई है। और चारा भी इनको इस शेड के अंदर भी डाल दिया गया ताकि कोई गाय भूखी हो तो वो चारा खा करके अपना जो है वो गुजर बसर कर ले। तो ऐसे में गौशाला कमेटी के लोगों के साथ साथ जैसे ही पता चला गांव के लोगों को कि हमारी टीम यहां पे आ रही है और ये फोक सिस्टम जो है वो दिखा रही है, हाई टेक्निक गौशाला की जो है वो दिखा रही है, तो गांव के लोग जो है वो यहां पे पहुंचे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। गौशाला कमेटी के सदस्य जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो ये जो फुहारा आपने लगा रखे हैं फुहारे, ये कहाँ से आपके मन में आया? क्योंकि किसी भी गौशाला में अब तक हमने नहीं। ये ऐसा हुआ जी, कमेटी ने सोचा भी गाँव में बहुत बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की बजाय फिर ये सिस्टम माने ये कमेटी ने करना पड़ा। अच्छा। ताकि ठंड रहे, गर्मी से राहत मिले। तो अब ये गौएँ चारा चर के यहाँ बैठी है आराम से, कोई इनको कोई ना तो कोई बीमारी है ना कोई, और बहुत बढ़िया यहाँ ठंड मिल रही है इनको। अच्छा, तो ये आपने कहीं दूसरी जगह पे लगे हुए देखे थे या वीडियोस देखी थी कैसे? ये मुर्गा पालन में ये कहीं देख लिया हमने, देख कर ये सिस्टम हमने ये जारी कर दिया। अच्छा भाई, ये हमें अपनी गौशाला में करें जरूर। तो ये हमारे को अच्छा लगा और ये भाई ये करके दिखाया भाई, गौएं बहुत बढ़िया रहे यहाँ। ये जी। चलिए भाई साहब, अगर बात करें तो गौशाला की अगर बात करें तो इस गौशाला में ये जो फुहारा सिस्टम जो लगाया है वो पता चला है कि गांव के एक संगठन ने लगाया है। जी जी, ये जी अपने गांव के अंदर संगठन बना हुआ है, जो गौशाला कमेटी भी बनी हुई है। 2 क्लब है, विवेकानंद यूथ क्लब, ग्रामीण युवा क्लब, सभी का पूरा सहयोग रहता है इसके अंदर। और हमारी गौशाला को मैं आसपास के एरिया में देखता हूँ तो अपने गौशाला की एक गणना बहुत ही अच्छे गौशाला के अंदर होती है। हमारे गांव का पूरा सहयोग रहता है। हमारे गांव के अंदर चाहे चारे के रूप में ले लीजिए आप, चाहे कोई भी गौशाला के अंदर प्रोग्राम होता है, जैसे हम हर बार हम भगवत गीता करवाते हैं गौशाला के अंदर, या जैसे चारे का लेके चलें, गौओं को लेके चलें। हमारे गांव के अंदर आपको कहीं भी आवारा पशु देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे गांव के अंदर जितने भी आवारा पशु है उनको हम गौशाला के अंदर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे उनको प्रॉपर उनको चारा मिलता है। ये फोगर सिस्टम मैंने गर्मी को देखते हुए यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सर 50 से 60 तक लगे हुए हैं। यहाँ पे भी लगे हुए हैं, दूसरे वाले साइड में भी लगे हुए हैं। ये कमेटी का एक निर्णय था कि गौओं को बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमने ये फोगर सिस्टम का यहाँ पे लगाए हैं सर। तो यहाँ पे देखिएगा जो फोगर सिस्टम जो लगा रखा है उसको बिजली जो है वो नहीं उसके लिए प्रयोग करते, बल्कि ये सोलर प्लेट जो लगा रखी है, सोलर सिस्टम से जो है वो फोगर सिस्टम चलता है। ताकि क्योंकि गर्मी दिन में होती है, दिन में जो है वो ज़्यादा पशुओं को गर्मी रहती है, तो दिन में ये सिस्टम चल जाए। अगर रात में चलाना होता है तो रात में जो है वो लाइट पे चल जाता है, बाकी रात में ज़रूरत नहीं होती इनको चलाने के लिए। चलिए, एक गौशाला कमेटी का सदस्य है या ग्रामीण कह लीजिए युवा साथी है, वो हमारे साथ और मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये पूरा सिस्टम जो वो आपने बहुत बढ़िया कर रखा है, गौओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रखा है। तो दूसरी गौशालाओं को क्या मैसेज आप? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो पशुओं के लिए जो इतनी भयंकर गर्मी होती है, पशुओं के लिए भी गर्मी से बचने के लिए उपाय करे जाएं। तो ये जो आपने लगाए हैं ये गांव के लोगों ने इकट्ठा पैसा करके लगाया है या क्लब ने इकट्ठा करके लगाया है या गौशाला कमेटी ने दिया? जी, इसके अंदर श्री गौशाला सहयोग क्लब है, उसके अंदर हर महीने के 100 रुपये अतिरिक्त किए जाते हैं। उसकी तरफ से ये फोगर सिस्टम लगाए गए हैं। इनकी कुल लागत लगभग 25,000 रुपये बताई जा रही है। 25,000 रुपये आई है। अच्छा, तो कितने हैं ये? 50-60 होंगे? हाँ, लगभग 50-60 होंगे। 50-60 के 25,000 रुपये कीमत। हाँ जी। अच्छा, इसमें अगर जी पानी की मोटर उसके समेत। अच्छा, पानी की मोटर समेत, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी।
ठीक है, तो इसमें अगर पानी की बात करें तो पानी कहाँ से आप लाते हो? उसको टैंक को भरना पड़ता है या मोटर लगा रखी है? इसके अंदर खेल बनाई हुई है जी पानी की, उसके अंदर पानी भरा जाता है। अच्छा, नीचे जो पशुओं के पीने के लिए पानी है वही मोटर उठा लेती है? ये हाँ जी, फिल्टर करके उसको आगे छोड़ देते हैं। हाँ जी। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम गांव के लोग जो है वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे ये सिस्टम दिखाने के लिए जब आया, क्योंकि 2-4 दिन पहले मेरे पास फ़ोन किया गया था कि हमारे गौशाला के अंदर इस तरह की एक नई टेक्निक लगाई गई है। हालांकि ये टेक्निक पुरानी है, लेकिन अपने इलाके के अंदर बहुत कम गौशालाओं के अंदर ये देखने को मिलेगी। तो इस इलाके के अंदर हम नई टेक्निक कह सकते हैं, फोगर सिस्टम जो लगा हुआ है। आज के समय में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन आज से अगर 4-5 दिन पहले की बात करें तो भयंकर लू जो है वो लू से सामना हमें करना पड़ रहा था। तो ऐसे में इन पशुओं को भी बेहद ज़्यादा गर्मी महसूस होती होगी। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए गौशाला कमेटी के सदस्यों के साथ साथ जो श्री गौशाला सहयोग कमेटी बनाई हुई है गांव के युवाओं ने, उन्होंने अपने जेब से पैसा इकट्ठा किया और 25,000 रुपये की लागत से ये तमाम फोगर सिस्टम जो वो लगा दिए। उसके बाद पशुओं को बिल्कुल आराम हमें देखने को मिला है, क्योंकि तमाम जितनी भी गौएं हैं वो जैसे ये फोगर सिस्टम चलता है तो ये यहाँ पे पंखे के नीचे आकर के बैठ जाती हैं। जब फुहारे से पानी चलता है और उसके बाद पंखा हवा छोड़ता है तो वो कूलर से भी ज़्यादा एसी का अनुभव जो है वो ये गौएं जो है वो कर रही हैं। यहाँ पे अंदर मैं भी 5-7 मिनट तक रहा तो बिल्कुल अच्छा वातावरण जो है वो, अगर वातावरण की बात करूँ तो 20-22-25 डिग्री के लगभग टेम्परेचर जो है वो हमें वहाँ पे दिखाई दिया है। खैर, आपसे अनुरोध है कि अगर आपकी गौशाला अगर इस तरह से एबल है तो वो गौशाला के अंदर इस तरह का सिस्टम लगवाइएगा। और इस गौशाला की अगर बात करें तो गौशाला बिल्कुल घाटे में चल रही है, कोई इतना मुनाफा नहीं है। अगर आप इस गौशाला को सहयोग करना चाहते हैं तो गौशाला का अकाउंट नंबर और गूगल पे, फोन पे नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे चला रहा हूँ, उस पर जो है वो आपको पैसा डोनेट कर सकते हैं ताकि इन गौओं की और ज़्यादा बेहतर सेवा की जा सके। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।